आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको गुरुवार से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और विष्णु भगवान को समर्पित होता है। तो आइए आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता। वह जहाज़ों में माल लादकर दूसरे देशों में भेजा करता और उसी से धन कमाता। वह जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ और नहीं देख सकती। यह सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है अगर, तो उसे अधिक धन चाहिए और अधिक संतान चाहिए, पर तुम्हारे पास जब अधिक धन है तो तुम उससे ही परेशान हो। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक साधर्थ होगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं दान में दूं। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 गुरुवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा नष्ट हो जाएगा। यह कहकर बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही किया। केवल 7 गुरुवार के बाद ही उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। वहीं जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा सब कुछ नष्ट हो चुका। इस पर व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना और दूसरे नगर में जा बसा। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी की इच्छा दही खाने की हुई, पर व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में चिंता में क्यों बैठा? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। तब बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालो। वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चढ़ना अमृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दूं, क्योंकि मेरी पुत्री और पत्नी ने दही की इच्छा जताई। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियाँ जंगल में बेचने जाना, तुम्हें वहाँ अच्छे दाम मिलेंगे। पर भला जंगल में लकड़ियाँ कौन लेगा? मैं तो जंगल से काट कर ही लाता हूँ।
मुझे पता है, पर तुम जाओ तो। यह सुनकर वह जंगल में लकड़ियाँ बेचने गया। तभी वहाँ एक राजा आया जिसे अच्छी लकड़ियों की तलाश थी। उसने जब उसे देखा तो उससे लकड़ियाँ ले ली, अच्छे दाम दिए, जिससे वह अपनी पुत्री और पत्नी लिए दही लाया और गुरुवार हेतु चना गुड़ लेकर आया। कथा करने के बाद उसने प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। वही कथा भी नहीं कही। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों को भोज के लिए बुलाया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पत्नी तनिक विलंब से पहुँचे। अंत उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। तब वे दोनों भोजन करके लौट आए। तब रानी ने देखा उसका खूंटी पर टंगा हार गायब हो गया। रानी को व्यापारी और उसकी पत्नी पर संदेह हुआ कि उन दोनों ने ही उसका हार चुराया है और उन दोनों को कारागार की कोठरी में डाल दिया गया। वह दोनों अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराते और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चना और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने जा रही, मेरे पास इतना समय नहीं। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती। मेरा इकलौता पुत्र मर गया, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही, लेकिन मैं तुम्हारा काम पहले करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चना अमृत डाला। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, वैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला तो ऐसी लात मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री जोर जोर से रोने लगी और बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की क्षमा याचना से बृहस्पति देव साधु भेष में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं। ये सब बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। यह सुनकर वह स्त्री जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत लेकर घर वापस आई। घर आकर उसने चना अमृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पत्नी को जेल में रखा वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी स्त्री का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यह सुनकर राजा की आंख खुल गई। प्रातःकाल ही उन्होंने जब खूंटी पर जाकर देखा तो हार वहीं था। यह सब देखकर राजा को अपनी भूल का काफ़ी पश्चाताप हुआ और उन्होंने व्यापारी और उसकी पत्नी को बुलाया और उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया, जिससे व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हुए और अब वह लोग हर गुरुवार को बृहस्पति देव की व्रत रखकर कथा का पान अवश्य किया करते थे।
क्योंकि उन्हें पता था ये सब बृहस्पति देव की ही कृपा थी जो उन्हें उनका धन वापस मिल पाया था। तो बोलिए जय बृहस्पति देव।